सबों को यीशु है। और आज 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस। आप सबों को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज हम उसकी महिमा और स्तुति करेंगे। तो आइए, आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 34 1 से लेकर 3 पद तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 161। Sorry.
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त से है संतमंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि हम में प्रभुत्व करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमारे
हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36 से लेकर 50 पद तक। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चुम्बन ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया।
अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, जहाँ से वह जीतों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर एक गीत गाएगी। सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा, अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले बना देगा तुझे, उसकी सच्चाई है ढाल सी पर, सदा तुझे जो बचाता है, वो सर्वोच्च के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च के आश्रय में घर अपना बनाता है। रात के भय से तू न डरेगा, न दिन को उड़ते हुए तीर से डरेगा, तेरे दोनों ओर हजारों गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। वो सहारा तेरा, वही घर है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा, अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले पन्हा देगा तुझे, उसकी सच्चाई है ढाल सी पर, सदा तुझे जो बचाता है, वो सर्वशक्ति के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। से तुम तो बचोगे, अपने फरिश्तों को आदेश देकर तेरी राहों पर वो रक्षा करेगा। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा, अपने पंखों से घेर देगा तुझे, अपनी बाजू तले बना देगा तुझे, उसकी सच्चाई है ढाल सी पर, सदा तुझे जो बचाता है, वो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, जो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है।
बचाता है, तो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, तो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को अपने स्वर्गदूतों की बेड़े में रखा है। प्रभु जी, हम पर अपनी कृपा और दया प्रकट किया है। विगत जीवन से लेकर अब तक तूने हमें संभाला है प्रभु जी, और आज के यह पवित्र दिन में तू ला पहुँचाया है, और हमारे देश के लिए विशेष दिन में तू ला पहुँचाया प्रभु, कि आज के दिन हमारा देश प्रभु अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए। स्वतंत्र दिवस में तू हम एक एक को लाभ पहुँचाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, और उन नेताओं को भी हम स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और प्रभु उसमें आज़ादी को प्राप्त किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं प्रभु। इस समय प्यारे पिता, जब हम मिलकर तेरी आराधना और उपासना करते हैं, तेरे निकट आते हैं प्रभु जी, सचमुच हम एक एक के मन और हृदय को तू जोड़ा है, और इस समय प्रभु हम तेरे जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं जो आज के लिए तूने हमारे लिए रखा है, कि हम इस वचन को प्रभु सुनने पाए, आशीषित होने पाए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, और हम उसके द्वारा से हम वचन की गुण भेदों को जानने और समझने पाए, और हम उसे अपने जीवन में अमल करने पाए। सुनने और सुनाने में प्रभु तू बहुतायत का आशीष को उड्डेल प्रभु जी, और तुझे सारी आदर और महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज के लिए चुना हुआ उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 11 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मसीह का पुनरुत्थान। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ,
उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज का यह सुंदर समय और सुंदर संगति प्रभु यीशु मसीह हम एक एक को दिया है और आज विशेष दिन में ला पहुँचाया है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, पूरे देश स्वतंत्र दिवस मना रही है। जब भारतवर्ष बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा था, तब बहुत सारे देश के नेता लोगों को बचाने हेतु उठ खड़े हुए। उस समय के शासकों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता उठ खड़े हुए। इसी आज़ादी की लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपने जीवन बलिदान किए। इन लोगों की कुर्बानियों की खातिर सन 15 अगस्त 1947 में इस देश ने आज़ादी को प्राप्त किया। अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा प्राप्त हुआ और आज हम बड़ी हर्ष और खुशी के साथ स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, खुशी होते हैं, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी मिली है। इसी प्रकार हम भी जब पाप के दासत्व में थे, शैतान के बंधन में थे, गुलामी में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया और अपने आपको क्रूस बलिदान, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा से आज हमें पापों के बंधन से, शैतान के बंधन से, गुलामी से आज़ाद किया है और आज हमें विजयी जीवन को प्रदान किया है यीशु मसीह। तो हम लोग आज के वचन में देखते हैं कि मसीह का पुनरुत्थान सचमुच हमारा जो सुसमाचार है या मसीह पर विश्वास करना, यही एक आधार है कि हम जीते प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उसकी हम सेवा करते हैं, हम उसमें बने रहते हैं। पौलुस यहाँ पर कोरिन्थी वासियों को बताना चाहता है, जब वो कोरिन्थी में सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, तो उस समय कोरिन्थी में ऐसे भी कुछ लोग थे जो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि यीशु मृतकों का दैविक रूप से पुनरुत्थान हुआ है। परंतु पौलुस इस अध्याय में संकेत करता है कि पुनरुत्थान का सत्य सुसमाचार का वह भाग है जिस पर उन्होंने विश्वास किया था तथा जिसके द्वारा वे बचाए गए थे। सचमुच आज हम सभी भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है और जैसे वह जी उठा है वैसे ही हम सबों को भी न्याय के दिन वह जिला उठाएगा। और इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर स्थिर रहते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम उस अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हम एक एक को देने के लिए इस जगत में आया, हम उससे प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर पौलुस कोरिन्थी वासियों को बताता है, यदि आप वचन में स्थिर हैं तो इस सुसमाचार के द्वारा बचाए जाते हो, कहता है, या उद्धार प्राप्त करते हो। और जब मसीह में स्थिर रहते हो, मसीह पर विश्वास करोगे, तभी तुम
बचाए जाओगे, नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, कहता है। क्योंकि पौलुस जो यीशु मसीह को ग्रहण किया था उसी का वह बताता है। और पौलुस जिस सुसमाचार का प्रचार करता था वह उससे परमेश्वर की ओर से दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि पौलुस एक कट्टर यहूदी था जिन्होंने परमेश्वर की कलीसिया को सताता था। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन देता है। हम लोग प्रेरितों के काम 9वां अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस का, जिसका नाम साउल है, साउल का हृदय परिवर्तन को हम देखते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसे पकड़ा और उसे एक सुसमाचार प्रचारक बनाया। और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर की ओर से दिया गया है उस सुसमाचार को मैं प्रचार करता हूँ, कहता है। और जिसका उसने प्रचार किया है, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के खातिर मर गया। उसने हमारे दंड उठाया तथा उसके बलिदान के द्वारा हमें अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करते हैं। सचमुच हम इसमें विश्वास करते हैं। यहाँ पर तीसरा जो वचन है उसमें कहता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और हम विश्वास भी करते हैं, हम विश्वास वाक्य में भी हम इसे कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास करते हैं और तो हम एक दूसरे नहीं जानते, लेकिन हो प्रभु यीशु मसीह जानता है, हमारे विश्वासों को वो देखता है। और यह इतिहास का एक सच्चा तथ्य है कि यीशु मसीह का शरीर 3 दिन के लिए एक कब्र में रखा गया और तब वह मृतकों में से जी उठा, वह फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि उसके पास हमें भी मृतकों में से जिलाने और अनंत जीवन देने की शक्ति है। सचमुच प्रभु इतना सामर्थ है, इतना शक्तिशाली है कि वह हमें मृतकों में से जिलाएगा। हमारा पूरा विश्वास है और हम विश्वास करते हैं। और इसलिए हम लोग वचन देखेंगे, रोमी के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 पद संख्या 11 में वचन कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यह वचन सत्य है जो हमें विश्वास में और अधिक मजबूत बनाता है, अगुवाई करता है कि यीशु मसीह वही आत्मा जो यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, तो यीशु मसीह हमें भी उस नाश्वर देह से हमें जिलाएगा। जो उसका आत्मा हम में बसा है वह हमें जिलाएगा। और एक हम लोग वचन देखेंगे तो इफिसी 2 अध्याय उसका 4 से 7 पद में वचन यहाँ पर कहता है, इफिसी 2 अध्याय उसका 4 से 7 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम में से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया
और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। सचमुच में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अर्थात सेंट मैन से। और वही प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ उठाएगा और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, और हमें आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन को दिखाएगा। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हम जो पुनरुत्थान हुआ है, उस आशा और आनंद जो उसने मृतकों में से जिलाया है, तो निश्चय है कि हम सभी भी न्याय के दिन हमारा पुनरुत्थान होगा, हमें जिलाएगा और हम एक दूसरे से, अपने प्रियजनों से मिलेंगे। मसीह का पुनरुत्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए समस्त संसार को यह मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह मृतक में से जीवित हुआ है। उसने पाप और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त की है। इसके साथ ही हमने भी उसके द्वारा पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु को तीसरे दिन जिलाया गया था। इस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह हमें उस पाप के बंधन से छुड़ाया है, आज़ाद किया है, आज हम उस पाप और मृत्यु से हम विजय को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पौलुस जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद चेलों को, पतरस को और 500 भाइयों को भी दिखाई दिया, और उसके बाद ही पौलुस को भी दिखाई दिया। वह अपने आप को छोटा प्रेरित कहता है, और यह भी कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने की योग्य तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की कलीसिया को सताता था। सचमुच में और पौलुस जो परमेश्वर को के कलीसिया को सताने वाला था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ही पकड़ा और उसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसे अगुवाई किया, और उन्होंने इतना सुसमाचार को प्रचार किया, लोगों को बताया। तो आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा न्यू उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आश्रित है, तो हम सभी जानते हैं कि सचमुच प्रभु मृतकों में से जी उठा है। अगर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीव नहीं उठता, तो आज उनकी जो हम जीते लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, हम नहीं कर सकते, वह लुप्त हो जाता। परंतु सत्य वचन है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और इसलिए आज सुसमाचार हर एक लोग ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, जिलाया गया है, तो आज हम सबों को भी यही विश्वास और आशा करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्ग राज में उस उद्धार और अनंत जीवन जो उसने निश्चयता हम सबों को दिया है, वो हमें अवश्य प्राप्त करेगा। वरन हमें विश्वास में स्थिर और मजबूत रहना है। हम लोग वचन देखेंगे, भजन संहिता 16 उसका 10वें वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये प्रभु का वचन है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें जिलागा और हमें उस अधोलोक में नहीं छोड़ देगा, परंतु हमें उससे जिलाएगा। और एक हम लोग वचन देखेंगे,
वह हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 पद संख्या 10 से 12 में वचन कहता है, तब भी यहोवा को यही भाया कि उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। ये हमारा जो प्रभु यीशु मसीह, उसे रोगी किया गया, प्राण दोष बलि किया गया, ताकि हम सभी को वह छुटकारा दे पाप से, शैतान के बंधन से, और वो अपना प्राण को मृत्यु के लिए उड़ेल दिया और उसे अपराधी में गिना गया, तो भी वह बहुतेरों के पाप को उठा लिया कहता है, अर्थात पूरे संसार की जगत को उठा लिया है और अपराधियों के लिए विनती भी करता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो हमें मृतकों में से आज जीवित हुआ है, आज हम जीवित प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसकी आराधना उपासना करते हैं, तो हमारा विश्वास हमेशा प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा अगुवाई करे कि हम उस वचन में, उस विश्वास में स्थिर और मजबूत रहे। प्रभु इस वचन में हम सबों को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सर्व उपस्थित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर जीवित वचन के लिए जो तूने आज हम एक एक के लिए रखा है। सचमुच प्रभु तेरी जब पुनरुत्थान हुआ, इतिहास गवाह है प्रभु जी, और पूरी सृष्टि प्यारे पिता परमेश्वर इस विश्वास पर तेरा सुसमाचार प्रचार होता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। और प्रभु हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास को स्थिर और मजबूत बना प्रभु, कि हमेशा इस विश्वास में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए और उस उद्धार और अनंत जीवन को हम प्राप्त करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर आज के वचन के आशीष हरेक को तो बहुतायत से दे। सारे प्रभु हर एक जन आशीषित होने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। शोक समाचार हमारे पंच आरपी डेविड की वाइफ कुसुमलता डेविड की मां तेरेसा निबातीड़ू को दिनांक 11/8/2021 को परमेश्वर पिता ने सनातन विश्राम के लिए 97 वर्ष में अपने पास बुला लिया और इनका अंतिम संस्कार जो हुआ 12/8/2021 को डॉन बॉस्को नगर रांची में। हम शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और चंगाई प्रार्थना करेंगे। सुमन बागे, कुणाल तीड़ू, अनीता बूढ़, विनीता तोपनो, नेहा तोपनो, महेश्वर बोरा जो बीमार
और दुख तकलीफ में हैं, प्रभु यीशु मसीह इन सबों को जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करे। आइए हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। शोकित परिवार के लिए हम लोग वचन सुनेंगे। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग चंगाई के लिए वचन सुनेंगे। संध्या के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे रोगी दुखियों को लेकर आए और प्रभु उन पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान किया। आमीन। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और तेरे चरणों तले आते हैं। सचमुच प्रभु तेरी दया आशीष के द्वारा आज हम एक एक को तूने संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु। ऐसे ही हमारे जीवन को तू संभाल और सुरक्षित रख। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तूने प्यारे पिता उस माँ को तेरेसा निभा तीड़ू को प्रभु तूने सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। उस माँ को तूने प्रभु दीर्घ आयु से तृप्त किया और प्यारे पिता परमेश्वर तूने उसके लिए जगह तैयार किया और अपने पास बुला लिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज तीड़ू परिवार उस माँ के चले जाने से शोकित हैं, दुखित हैं, परंतु प्रभु तो अपने वचन से शांति दे। तेरा वचन कहता है, जैसा मैं तुझे शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ, तेरा मन ना घबराए। सचमुच प्रभु इस वचन के द्वारा तू उन्हें शांति प्रदान कर प्रभु, और उसे प्यारे पिता परमेश्वर तू ही उन्हें संत्वाना प्रदान कर। प्यारे पिता, जब वो माँ को तूने इस जगत में जन्म से लेकर जन्म के द्वारा भेजा और मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया, उस माँ के खालीपन को प्रभु जी तू भर दे। उस घर में उसकी कमी और घटी को महसूस करने ना पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि यह माँ खोई नहीं है, परंतु मसीह में सो गई है और तू अंतिम दिन प्रभु जिला उठाएगा। उस समय ये अपने प्रिय जनों से मिलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, 12 तारीख को जो भी अंतिम संस्कार हुआ प्रभु, तो उन्हें इस कार्य में तू उनकी अगुवाई किया, सहायता किया। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तू ही प्रभु उन्हें संभाल, शोकित परिवार को, और प्रभु अपनी वचन के द्वारा शांति प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सुमन बागे के लिए, कुणाल तीड़ू, अनीता मुंडू और विनीता तोपनो, नेहा तोपनो, सबों को महेश्वर बोरा, सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। इनके जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारी है, किसी का टीबी हुआ है और किसी प्रभु हर प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। एक एक बीमारी लोगों को तू जानता है प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए तो अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर प्यारे पिता, ताकि वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सुमन बागे के लिए, जो उसका लिवर और जॉन्डिस बीमारी है प्यारे पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से तो उस पर अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर और छू और चंगाई प्रदान कर प्रभु। तो ही उसकी नई सृष्टि कर मेरे परमेश्वर पिता। उसका जो लिवर का प्रॉब्लम है प्रभु, तो उसे नई सृष्टि बना और प्यारे पिता परमेश्वर चंगाई को प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं कुणाल तीड़ू के लिए, जो उसका ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी, उसके घावों को जल्द भला ठीक होने में प्रभु
तू सहायता और मदद कर, रिकवर करने में तू मदद कर प्यारे पिता परमेश्वर। वो बहुत दिक्कत और परेशानियां हैं, हर एक परेशानी दुख दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर और उन्हें भी चंगाई प्रदान कर। नेहा तो अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उनका नास सिकुड़ गया है प्यारे पिता परमेश्वर, तो हे प्यारे पिता परमेश्वर उसकी नस को ठीक करने वाला प्रभु है। हमारा विश्वास है कि तू उसे ठीक करेगा। ऑपरेशन के लिए कहा जा रहा है प्रभु, लेकिन अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ा प्रभु और छू ले प्यारे पिता परमेश्वर, और उसे ऑपरेशन का नौबत ना आने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अनीता मुंडो के लिए प्रार्थना करते हैं जो टीबी है प्यारे पिता, और विनीता तोपनों का भी टीबी है प्यारे पिता परमेश्वर। दोनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तो उन्हें भी चंगाई प्रदान कर प्यारे राजा, और तू ही उनके साथ हो। महेश्वर बोरा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तो विगत समय से बीमार है, दुख तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु, तो उसे समय की पूर्णता में चंगाई प्रदान कर। एक एक के दवाओं पर गुनगार बना प्रभु जी, जो दवा खाएंगे उसे तू आशीष कर प्रभु, ताकि उसे खाकर समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सबों की तू रक्षा और रखवाली कर। मंडली कलीसिया के एक एक परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, बच्चे, सबों को प्रभु तू संभाल और सुरक्षित रख और अपने नाम की महिमा ले। हर एक जवान जवाती को तेरे हाथों में सौंप देते हैं जो प्रभु नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें समय की पूर्णता में नौकरी को प्रदान कर। जितने नौकरी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी तू सहायता मदद कर कि तेरी छात्र छाया में प्रभु हर एक कामों को करने वाले होने पाए। मंडली कलीसिया की काम प्रभु, उसमें तू सहायता और मदद कर, किसी भी प्रकार की रुकावटें बाधाएं ना आने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें तू संभाल। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 164, और हम लोग मुट्ठी दान इकट्ठा करेंगे। Oh
सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और विशेष दिन के लिए प्रभु कि आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ प्रभु जी, और तूने उन वीरों को प्यारे पिता परमेश्वर अगुवाई किया और वे उस गुलामी से प्रभु आज़ादी को प्राप्त किए हैं। हम स्मरण करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं, उन्हें श्रद्धा अंजलि चढ़ाते हैं प्रभु। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर उन शहीदों ने जिन्होंने इस धरती के लिए, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बानी किया है, और प्यारे पिता परमेश्वर आज हम स्वतंत्र आज़ाद होते हैं प्यारे पिता। और इस समय प्रभु इस स्वतंत्र दिवस की आशीष हर एक को तू बहुतायत से प्रदान कर। हम जो भी प्यारे पिता परमेश्वर दान एकत्र किए हैं, सभी दानों को तू आशीष कर, ग्रहण करके इस दान के द्वारा तेरी नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। और प्रभु हम सभी दानदाताओं को भी तू आशीष कर, हमारे हाथों को आशीष कर, हमारे खत्ते भंडार को आशीष कर कि प्रभु हम हमेशा तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
सुसहाय।